नमस्कार, स्वागत है आपका आस्था फिल्म्स पर। दोस्तों, वैसे तो महाभारत धारावाहिक का हर एक किरदार अपने आप में एक अलग पहचान है, तो उन्हीं में से एक किरदार है कर्ण का किरदार, जिसे निभाया है पंकज धीर जी ने। मेरे और इस युद्ध के बीच में केवल वही खड़े हैं, और यदि मैंने इस युद्ध में भाग नहीं लिया तो चाहे मैं 1000 बार जन्म ले लूं, फिर भी मैं दुर्योधन का ऋण नहीं चुका पाऊंगा। हे महादेव, मुझे इस दलदल से निकालो। गंगा पुत्र से कहो कि वो मुझे इस युद्ध में भाग लेने के लिए आमंत्रित करें। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कैसे बने पंकज धीर महाभारत धारावाहिक के कर्ण। पंकज धीर का जन्म 9 नवंबर 1956 को पंजाब में हुआ था, लेकिन बाद में इनका पूरा परिवार मुंबई शहर चला गया और इसलिए इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई मुंबई से ही पूरी की। इनके पिता CL धीर हिंदी फिल्मों के निर्माता व निर्देशक थे, जिन्होंने 1952 की फिल्म बहू बेटी और 1956 की फिल्म जिंदगी को निर्देशित किया था। आपको बता दें कि पहले पंकज धीर एक निर्देशक ही बनना चाहते थे। इन्होंने कुछ फिल्में भी निर्देशित की हैं। इन्होंने अपने निर्देशन की शुरुआत 1971 में आई अमिताभ बच्चन और नवीन निश्चल की फिल्म परवाना से असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर की थी, और अपने निर्देशन के साथ साथ पंकज धीर डबिंग का भी काम कर रहे थे। एक बार रात के समय में पंकज धीर BR स्टूडियो में किसी अंग्रेजी फिल्म की डबिंग कर रहे थे, तो उसी समय BR स्टूडियो के इंचार्ज मदन चोपड़ा जी ने पंकज से कहा, चोपड़ा साहब महाभारत बनाने जा रहे हैं, तुम क्यों नहीं उनसे मिल लेते, हो सकता है शायद तुम्हें भी काम मिल जाए। तो पंकज धीर ने ये कहते हुए मना कर दिया, अरे मुझे कहाँ काम मिलेगा, उसके लिए तो लाखों लोग ऑडिशन दे रहे हैं। मदन चोपड़ा और पंकज में ये बातें चल ही रही थीं, तभी वहाँ BR चोपड़ा आ पहुँचे। दरअसल चोपड़ा साहब पंकज धीर को पहले से ही जानते थे। BR चोपड़ा ने पंकज से कहा, आजकल कहाँ काम कर रहे हो? तभी पंकज धीर ने दबे स्वर में जवाब दिया, सर काम तो आजकल नहीं मिल रहा है, लेकिन हाँ फिल्मों की डबिंग से घर चला रहा हूँ। तभी चोपड़ा साहब ये कहते हुए चले गए कि कल आकर मुझसे ऑफिस में मिलो। जब पंकज धीर अगली सुबह ऑफिस में पहुँचे तो देखा वहाँ पंडित नरेंद्र शर्मा, डॉक्टर राही मासूम रजा और कास्टिंग डायरेक्टर गूफी पेंटल जी बैठे हुए हैं। पंकज धीर को ऑडिशन के लिए कपड़े पहनाकर संस्कृत के डायलॉग दे दिए गए। खैर इनका ऑडिशन तो अच्छे से निकल गया। थोड़ी देर बाद इन्हें अंदर बुलाया गया और चोपड़ा साहब ने कहा, मेरा अर्जुन मुझे मिल गया है। पंकज धीर जी को इस बात की बड़ी खुशी हुई। फिर एक दिन अचानक BR चोपड़ा ने इन्हें फिर से अपने ऑफिस बुलाया और कहा, महाभारत में अर्जुन का एक सीन होता है जिसमें वो औरतों की तरह कपड़े पहनता है, उस सीन के लिए तुम्हें अपनी मूछें हटानी पड़ेगी। चोपड़ा साहब की ये बात सुनते ही पंकज धीर ने साफ कह दिया कि मैं अर्जुन के रोल के लिए अपनी मूछें नहीं हटाऊंगा। फिर BR चोपड़ा ने कहा, अरे भाई तुम एक एक्टर हो और एक्टर के जीवन में ये तो सब चलता ही रहता है। इस बात पर पंकज धीर ने साफ कह दिया, मैं इस रोल के लिए मूछें नहीं हटाऊंगा, चाहे आप ये रोल दें या ना दें। इनकी ये बात सुनकर चोपड़ा साहब ने इन्हें महाभारत से निकाल दिया। इसके बाद ये तकरीबन 6-7 महीनों तक बिना काम के ही घूमते रहे। इसी बीच कई लोगों ने पंकज धीर पर गलत टिप्पणियां भी की और कहा कि इतने बड़े कैरेक्टर के लिए तुम एक बार अपनी मूछें नहीं हटा सकते। फिर एक दिन अचानक चोपड़ा साहब पंकज धीर के पास फोन करते हैं। फिर क्या था, पंकज धीर पहुंच गए BR स्टूडियो। तभी चोपड़ा साहब ने कहा, क्या तुम कर्ण का रोल करोगे? इन्होंने कहा, अगर मूछें नहीं हटानी पड़ेंगी तो बेशक ये रोल मैं करूंगा। तो इस तरह ये बन गए महाभारत धारावाहिक के कर्ण। आपको बता दें कि इन्होंने अपने करियर की शुरुआत फिल्म सूखा से की थी, जो कि 1983 को रिलीज हुई थी। इसके बाद इन्हें 1987 की फिल्म मेरा सुहाग में भी काम करने का मौका मिला। लेकिन महाभारत धारावाहिक से पहले इनकी फिल्म इंडस्ट्री में कोई खास पहचान नहीं बन पाई थी। लेकिन 1988 के महाभारत धारावाहिक से कर्ण के रूप में तो इनकी खास पहचान बनी ही। इसके साथ ही ये फिल्म इंडस्ट्री में दिग्गज कलाकारों में भी शामिल हो गए। इसके बाद इन्होंने बॉलीवुड की कई फिल्मों में खलनायकी के साथ साथ अन्य किरदार भी निभाए, जिनमें फिल्में हैं सौगंध, सनम बेवफा, सड़क, अशांत, आशिक आवारा, इक्के पे इक्का और बादशाह। मुझ पर नजर रखिए सर। इसके साथ ही ये कुछ और टीवी सीरियल्स में भी नजर आए, जिनमें कानून, चंद्रकांता और 1997 से 98 में एक बार फिर से महाभारत कथा में कर्ण के रोल में नजर आए। अगर इनकी पर्सनल लाइफ की बात की जाए तो इनकी शादी हुई अनीता धीर से, जिससे इनका एक बेटा निकितिन धीर है। वैसे तो इन्होंने फिल्मों और टीवी सीरियल में बहुत सारे किरदार निभाए हैं, लेकिन जो पहचान इन्हें 1988 के धारावाहिक महाभारत में कर्ण के रोल से मिली वो आज तक कायम है।
तो दोस्तों ये कहानी थी पंकज धीर की, कैसे पंकज धीर बने महाभारत के अर्जुन और उसके बाद बने कर्ण। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें अपने कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर भी कीजिएगा, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सकें। धन्यवाद।